आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जब भी इस गाने की आवाज कानों में सुनाई पड़ती है तो शरीर में देश प्रेम का एक अलग सा जोश, उमंग और उत्साह साफ साफ झलकने लगता है। हमारा मन उस दौर में चला जाता है और सोचने लगता है कि कैसे इन दीवानों ने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई होगी। ना जाने कितने कष्ट सहे होंगे। कोई सूली पर लटका दिया गया तो कोई दीवारों पर चुनवा दिया गया, किसी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। इतनी यातनाओं के बावजूद अगर दिल के एक कोने में कुछ संजोकर इन दीवानों ने रखा था तो वो था देश प्रेम का जज्बा और वंदे मातरम। हम आज आपसे जो बात करने वाले हैं, इस बात को सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं। शायद हिंदुस्तान के 145 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में इब्तदान मुश्किल से लगभग 99% लोग भी इस कहानी के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे ब्रिटिश हुकूमत की वह दर्दनाक कहानी जहां पर 52 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था और वह गवाह आज भी वह इमली का पेड़ देता है जो पेड़ हमारे भारत के फतेहपुर में स्थित है। ये वही पेड़ है साहब जिस पर 52 क्रांतिकारियों को लटका दिया गया। महीनों तक उनकी लाशें लटकती रही और जब शरीर खोखला हो गया, हड्डियां दिखने लगी तो उन्हें नीचे उतारा गया। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपसे 52 इमली की वह दास्तां जो हम भारतीयों से हमेशा छुपाई गई। ये जज्बा उन 52 क्रांतिकारियों के मन भी था जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने एक साथ इमली के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया था। यही नहीं, अंग्रेजों ने आसपास के लोगों से यह तक कह दिया कि अगर किसी ने इनके शवों को पेड़ों से उतारा तो उसका भी यही अंजाम होगा, यही हाल होगा। इसके चलते इन सभी क्रांतिकारियों के शव एक माह से अधिक समय तक इस इमली के पेड़ पर लटके रहे। आज इस पेड़ को 52 इमली के नाम से जाना जाता है। भले ही इतिहास के पन्नों से ये 52 नाम गुमनाम है, लेकिन इनके कारनामों ने उस समय अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें तक हिला दी। गौरुल्ला युद्ध में माहिर थे ठाकुर जोधा सिंह अटैया। ये कहानी है अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों की। ठाकुर जोधा सिंह राजपूत जाति से थे और उन्हें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अटैया रसूलपुर गांव के रहने वाले थे। ठाकुर जोधा सिंह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफी प्रभावित थे। जोधा सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में बढ़कर हिस्सा भी लिया था। वह गोरिल्ला युद्ध में काफी माहिर थे। अपनी इस युद्ध कला से कई अंग्रेजों को उन्होंने काल के गाल में भी भेज दिया था। अंग्रेज कर्नल की कर दी थी हत्या जोधा सिंह अटैया ने। 1857 की क्रांति का जज्बा ऐसा ही था कि अंग्रेज ठाकुर जोधा सिंह और उनके क्रांतिकारियों साथियों से आतंकित रहने लगे थे। इसी बीच ठाकुर जोधा सिंह के साथियों ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल पावेल की हत्या कर दी। साथ ही 7 दिसंबर 1857 को रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इसके बाद 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को जहानाबाद के तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना तक भी लूट लिया था। जब से यह जानकारी शीर्ष अंग्रेज अधिकारियों के पास तक पहुंची तो उन्होंने ठाकुर जोधा सिंह को डकैत घोषित कर दिया। तात्कालिक डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खान ने क्रांतिकारियों का साथ भी दिया था। आजादी के इस महासंग्राम में जोधा सिंह के आह्वान पर सैकड़ों क्रांतिकारी उनसे जुड़ने लगे। इनमें फतेहपुर की डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खान भी शामिल थे, जिन्होंने जोधा सिंह का खूब साथ निभाया। लड़ाई के दौरान सबसे पहले इन वीरों ने फतेहपुर के कोषागार और कचहरी पर तो कब्जा कर ही लिया था और कचहरी पर जब कब्जे की खबर सुनकर नाना साहब धौंधू पंत काफी खुश हुए और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर
हिकमत उल्ला खां को फतेहपुर का प्रशासक बना दिया था, लेकिन 12 जुलाई 1857 को अंग्रेज मेयर रेनॉल्ड और हैवलॉक ने हमला किया और हिकमत उल्ला को गिरफ्तार कर लिया। हिकमत उल्ला का सर कलम कर दिया गया और फतेहपुर कोतवाली की गेट पर टांग दिया गया, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करने की हिम्मत न कर सके, कोई साहस न कर सके। कर्नल क्रस्टाइज ने बनाया था क्रांतिकारियों को बंदी और दी थी उन्हें भयंकर सजा। अंग्रेज अधिकारियों ने कर्नल क्रस्टाइज की घुड़सवार सेना के नेतृत्व में एक टुकड़ी को ठाकुर जोधा सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया। कर्नल क्रस्टाइज अपनी घुड़सवार सेना को लेकर जोधा सिंह और उनके साथियों के पीछे पड़ गए। इस दौरान उन्हें अपनी गिरफ्तार करने के लिए और अपनी गिरफ्त में लेने की लगातार कोशिश करते रहे। एक महीने तक पेड़ पर लटके रहे उन 52 क्रांतिकारियों के शव। फिर उसी दिन कर्नल क्रस्टाइज ने इन सभी को खजुहा में स्थित एक विशालकाय इमली के पेड़ के पास लेकर पहुंचा और एक एक कर अंग्रेजों ने पेड़ पर 52 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर झुला दिया। ठाकुर जोधा सिंह सहित उनके 51 साथियों के इन फंदों पर लटका दिया गया। कर्नल क्रस्टाइज ने खुजहा में रहने वाले आसपास के लोगों को यह कह दिया कि अगर किसी ने इन क्रांतिकारियों के शवों को पेड़ से उतारने की हिमाकत की तो उसका भी अंजाम यही होगा। कर्नल क्रस्टाइज की डर की आवाज से इन सभी क्रांतिकारियों के शव 1 महीने से अधिक समय तक पेड़ से लटके रहे। इस दौरान इनके केवल कंकाल ही उस इमली के पेड़ पर बचे थे। 52 इमली के पास दर्ज ऐतिहासिक दस्तावेजों की यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक दस्तावेज की माने तो जोधा सिंह के साथी ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारियों साथियों के साथ 3 से 4 जून 1858 की रात पर इस इमली के पेड़ के पास पहुंचे और सभी क्रांतिकारियों के शवों को इमली के पेड़ से उतारकर गंगा के नदी किनारे शिवराजपुर घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। वहां के स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि आज इस इमली के पेड़ को 52 इमली के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब ठाकुर जोधा सिंह अटैया सहित उनके 51 क्रांतिकारियों को इस पेड़ पर लटकाया गया, तभी से इस पेड़ का विकास भी रुक गया। इस बार हमारे देश ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, परंतु इन 52 क्रांतिकारियों को और ना जाने कितने आजादी के दीवानों की कुर्बानी की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा मिला था। तभी से हर 15 अगस्त हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर क्या त्याग और बलिदान के इस अदम्य साहस की कहानी आज भी लोगों के जबान पर है? उन 52 क्रांतिकारियों की शहादत का गवाह 52 इमली शहीद स्थल समय के थपेड़ों से जूझता रहा। आज भी अतीत के गौरव की कहानी कहता है। देश के इन 52 वीर सपूतों की कुर्बानी 52 इमली शहीद स्मृति स्थल आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए तन और मन से अपने आप को अर्पण करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन वीर शहीदों के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कभी पूरी नहीं हो पाई। यह तब पूरी होगी जब ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके साथ उन 51 अमर शहीदों को भी इतिहास में उचित स्थान मिलेगा। भारत की लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद शायद हम आज भी उस 52 इमली की दुर्दांत घटना के बारे में नहीं जानते। ऐसा कहा जाता है कि जलियांवाला बाग जैसे ही यह एक नरसंहार था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया गया था। जोधा सिंह अटैया और उनके साथ 51 शहीद क्रांतिकारियों को यदि इतिहास में दर्जा नहीं मिलता और यदि हम आज भी उन्हें याद नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी आज़ादी आज भी आज़ादी की तरह मनाई जाती है। इस आज़ाद भारत में यदि हम क्रांतिकारी और शहीदों को याद नहीं करते तो कैसी आज़ादी? तो कहीं ना कहीं हम आज भी उस मानसिक गुलामी का दौर जी रहे हैं जो इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। कहीं मैकाले की सभ्यता तो कहीं अंग्रेजी हुकूमत की सभ्यताओं को लेकर हम आज भी अपने इतिहास को बदल नहीं पा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि जो इतिहासकार हैं, कम से कम जो इतिहासकार हैं उनसे हमारी गुजारिश है और प्रार्थना है कि कम से कम फतेहपुर के इन 52 क्रांतिकारी शहीदों को इतिहास में जगह अवश्य दें। और भारत सरकार से ये आग्रह है कि इन जोधा सिंह अटैया और उनके साथ 51 क्रांतिकारियों के बारे में भी एक अलग से विशेष रूप से
इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जन्मोत्सव भी मनाया जाए या उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए भारत की आज़ादी में इनके योगदान को सभी के सामने लाया जाए। वंदे मातरम।